अभी रानू आपके सामने अपनी कविता लेकर प्रस्तुत है, बच्चे भगवान का स्वरूप और तेरी यादें। तो देखिए क्या सुनाती हैं, अभी सुनिए रानू को। धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार, मैं रानू रावल। मैंने ये जो कविता है ये तब लिखी थी जब कोरोना काल चल रहा था। हम सब अपने अपने बच्चों को कितना संभाल के रख रहे थे, लेकिन जब मैं यहाँ से ट्रेवल की कोरोना काल में तो मैंने गरीबों के बच्चों को देखा। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो रास्ते में ऐसे ही चल रहे थे। क्या उन्हें कोरोना नहीं हुआ होगा? तो हमने सब अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में क्या, जो गरीब के बच्चे जिनको कोई सुविधाएं ही नहीं है, उनको देख के मैंने ये कविता लिखी थी कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। तो कि खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द तो आवाज़ ही छीन लिया करते हैं। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द तो आवाज़ ही छीन लिया करते हैं। हृदय तो कैसे चल रहा है ये तो डॉक्टर भी बता देते हैं। हृदय कैसे चल रहा है ये तो डॉक्टर भी बता देते हैं, परंतु हृदय में क्या चल रहा है ये सिर्फ हम जानते हैं। परंतु हृदय में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ हम जानते हैं। तो मेरी एक कविता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप। कि कहते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, कहते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, फिर क्यों गरीब के बच्चों का ऐसा स्वरूप होता है? फिर क्यों गरीब के बच्चों का ऐसा स्वरूप होता है? पैदा होते ही काम और मेहनत करने में लग जाते हैं, पैदा होते ही काम और मेहनत करने में लग जाते हैं। कम उम्र में ही बचपन खोकर बड़े होने लग जाते हैं, कम उम्र में ही बचपन अपना खोकर बड़े होने लग जाते हैं। भगवान ने इन्हें भी तो हमारी तरह इंसान ही बनाया है, भगवान ने इन्हें भी तो हमारी ही तरह इंसान ही बनाया है। फिर न जाने क्यों इंसान ही इंसान के दुश्मन हो जाते हैं, फिर न जाने क्यों इंसान ही इंसान के दुश्मन हो जाते हैं। क्या इनका मन नहीं होता होगा खेलने का या कुछ अच्छा खाने का? क्या इनका मन नहीं होता होगा खेलने का या कुछ अच्छा खाने का? फिर भी अपनी किस्मत का बोझ यह खुद ही ढोते जाते हैं, फिर भी अपनी किस्मत का बोझ यह खुद ही ढोते जाते हैं। देखकर इनको मन में आता है कि हे भगवान, देखकर इनको मन में आता है कि भगवान ने इन्हें कितनी फुर्सत से बनाया है, कितनी फुर्सत से इन्हें बनाया है और कितनी फुर्सत से बनाकर कितनी हिम्मत के साथ इनको भेजा है। इनके अंदर सब कुछ सहकर भी सदा हंसने वाला एक कलेजा है, इनके अंदर सब कुछ सहकर सदा हंसने वाला एक कलेजा है। कहते हैं भगवान परीक्षा के लिए भी उन्हें ही चुनता है, जिनमें हिम्मत और ताकत खुदा खुद ही भरता है। कहते हैं भगवान परीक्षा के लिए भी उन्हें ही चुनता है, इनमें हिम्मत और ताकत खुदा खुद ही भरता है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे गरीब के हो या अमीर के, बच्चे तो बच्चे ही हैं चाहे गरीब हो या अमीर। फिर भी आखिर क्यों धुंधली ही रहती है इनके हाथों की लकीर, फिर भी आखिर क्यों धुंधली ही रहती है इनके हाथों की लकीर। हे भगवान तेरा इंसाफ बहुत निराला है, हे भगवान तेरा इंसाफ बहुत निराला है, और हमेशा हर इंसान हर गरीब को तूने ही तो संभाला है। हे भगवान तेरा इंसाफ बहुत निराला है, और हमेशा हर इंसान हर गरीब को सबको तुमने ही तो संभाला है। अपना हाथ सदा इनके सर पर बनाए रखना, अपना हाथ सदा इनके सर पर बनाए रखना। इन छोटे बच्चों की दुनिया सदा खुशियों से सजाए रखना, इन छोटे बच्चों की दुनिया सदा खुशियों से सजाए रखना। धन्यवाद। अब मेरी अगली कविता है तेरी यादें। ये कविता मैंने तब लिखी थी, मेरे हस्बैंड जब भी घूमने बाहर जाते हैं तो 2 दिन का बोलेंगे और 2 दिन में आ ही जाएंगे। उसके बाद भी कहते हैं मैं तीसरे दिन आऊँगा, मैं चौथे दिन आऊँगा। तो मैंने ये कविता लिखी थी मुझे चिढ़ाने के लिए कि मैं अब 2 दिन और नहीं आऊँगा, 2 दिन और नहीं आऊँगा, ताकि सरप्राइज़ दे सके मुझे कि मैं आ गया। कि तेरी यादों को सीने से लगाए बैठे हैं, तेरी यादों को सीने से लगाए बैठे हैं, अपने इस घर को दुल्हन सा सजाए बैठे हैं। तेरी यादों को सीने से लगाए बैठे हैं, अपने इस घर को दुल्हन सा सजाए बैठे हैं। तू आए या ना आए तेरी मर्जी, तू आए या ना आए तेरी मर्जी, हम तो तेरे इस प्यार को दिल में दबाए बैठे हैं। तेरी यादों को सीने से लगाए बैठे हैं, तेरे मिलने से लगता है कि जिंदगी मिल गई, तेरे मिलने से लगता है कि जिंदगी मिल गई। उधड़ी हुई रखी थी कहीं पूरी की पूरी सिल गई, उधड़ी हुई रखी थी कहीं पूरी की पूरी सिल गई। हम अपनी आंखों में समंदर छुपाए बैठे हैं, हम अपनी आंखों में समंदर छुपाए बैठे हैं, तेरी इन यादों को सीने से लगाए बैठे हैं। कभी फुर्सत मिले तो तू भी याद कर लेना, कभी फुर्सत मिले तो तू भी याद कर लेना। हम तो तेरी राहों में पलके बिछाए बैठे हैं,
तेरी यादों को सीने से लगाए बैठे हैं, अपने इस घर को दुल्हन सा सजाए बैठे हैं, अपने इस घर को दुल्हन सा सजाए बैठे हैं। धन्यवाद।